बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दीनदयाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर रोज जंगल जाता और लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर जो भी मिलता उसी में संतोष करता था। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। जंगल सूख गए और दीनदयाल को बेचने के लिए सूखी लकड़ियां मिलना भी मुश्किल हो गया। कई दिनों तक उसके घर में चूल्हा नहीं जला। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, आप इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी भगवान हमें भूखा क्यों रख रहे हैं? दीनदयाल ने मुस्कुराकर कहा, पगली, विश्वास रख। वह अगर प्यास देता है तो पानी का इंतजाम भी वही करता है। यह भी उसकी कोई लीला होगी। अगले दिन दीनदयाल भूखे पेट ही जंगल की ओर निकल पड़ा। दोपहर की कड़ी धूप में वह एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया और भगवान का नाम जपने लगा। तभी उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु ने उससे पूछा, बेटा, इस उजाड़ जंगल में तुम क्या कर रहे हो? दीनदयाल ने अपनी स्थिति बताई। साधु ने एक सूखी हुई लकड़ी की ओर इशारा किया और कहा, इस लकड़ी को उठाओ और शहर के सबसे बड़े सेठ के पास ले जाओ। कहना कि इसकी कीमत 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं है। दीनदयाल चौंक गया। एक सूखी हुई लकड़ी की इतनी कीमत? लेकिन उसने साधु की बात मान ली और शहर पहुंच गया। जब वह सेठ के पास पहुंचा तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। सेठ ने भी हंसते हुए पूछा, इस मामूली लकड़ी के 1 लाख सिक्के क्यों? दीनदयाल ने शांति से जवाब दिया, सेठ जी, यह सिर्फ लकड़ी नहीं, मेरे विश्वास की परीक्षा है। मेरे गुरुजी ने कहा है तो इसमें कुछ खास जरूर होगा। शौक से उसी समय सेठ की इकलौती बेटी बहुत बीमार थी और कोई दवा काम नहीं कर रही थी। तभी एक राजवैद्य वहां से गुजरे। उन्होंने उस लकड़ी को देखा और पहचान लिया कि वह कोई साधारण लकड़ी नहीं, बल्कि दुर्लभ संजीवनी काष्ठ एक औषधीय लकड़ी है, जिसकी तलाश वे वर्षों से कर रहे थे। सेठ ने तुरंत वह लकड़ी खरीदी और दीनदयाल को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दी। उस लकड़ी के लेप से सेठ जी की बेटी ठीक हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब हम पूरी श्रद्धा से ईश्वर पर पूरा भरोसा करते हैं तो वह साधारण चीज़ों को भी हमारे लिए वरदान बना देते हैं। बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता, यह केवल आपकी धैर्य शक्ति को परखने के लिए आता है। दीनदयाल ने अभाव में भी भगवान से शिकायत नहीं की, बल्कि अपने विश्वास पर अड़िग रहा। कर्म करते रहिए और विश्वास रखिए, क्योंकि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं।